September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. हेलो और वेलकम टू कार सूत्रास कार रिव्यू। और आज हमारे साथ हैं गौरव जी जो अपनी अमेज लेके आए हैं हमारे चैनल पे, और यहाँ इनसे हम पूछेंगे कि इनका कैसा रिव्यू रहा है अपनी इस अमेज की ओनरशिप का। सर कौन सा मॉडल है ये? अमेज 2020 BS6 है एंड सेकंड टॉप मॉडल। सेकंड टॉप मॉडल हमारे पास अमेज का यहाँ पे है। तो देखते हैं 4-4.5 हज़ार किलोमीटर सर चला चुके हैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर का और कैसी लगी सर को ये गाड़ी। चलिए सर अंदर बैठ के बात करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे बातचीत और पूछते हैं सर से कि कैसी लगी है सर को ये गाड़ी। तो सर मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा कि सर कितने की पड़ी है आपको ये गाड़ी ऑन रोड? ये गाड़ी मेरे को ऑन रोड पड़ी है ऑलमोस्ट 9 लाख में आप फाइनल मान सकते हैं इसको। तो 9 लाख रुपए ऑन रोड पे आपको ये गाड़ी पड़ी है, और ये आपकी सेकंड टॉप मॉडल है अमेज पेट्रोल। आपने अमेज ही क्यों ली? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इसी गाड़ी। अगर आप इसी गाड़ी के सेगमेंट में, अगर आप सेडान सेगमेंट की बात करें तो मतलब जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है वो है डिजायर। तो डिजायर पे ना जाके और 9 लाख रुपए अगर आप खर्च रहे थे तो आपके पास कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बहुत गाड़ियों का ऑप्शन था, जैसे कि आपकी वेन्यू हो गई, नेक्सॉन हो गई, XUV 300 हो गई। तो आप इसी गाड़ी पे क्यों गए? सबसे मेन चीज़ है ये मेरे जो बिजनेस प्रोफाइल है और मेरे पर्सनैलिटी को, और सबसे मेन चीज़ ये सूट करता है। और सेकेंडरी थिंग, ये गाड़ी का लुक मेरे को ऑलरेडी काफ़ी टाइम से 1.5 साल पहले से बुक थी, बट किसी वजह से नहीं ले पाया था। तो ये गाड़ी का कलर, ये सेम कलर और ये जो मॉडल है वो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी मेरे माइंड पे था। और इसके पीछे 2 से 3 रीजन है। सबसे पहले डिजायर ना लेने के पीछे तो मारुति की गाड़ियों का जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे को बेटर नहीं लगा। मैंने स्विफ्ट है, डिजायर है, दोनों गाड़ियां चलाई हैं। तो वो गाड़ी ऑलरेडी जैसे थोड़ा स्पीड बढ़ती है तो उसका कंट्रोल मुझे नहीं लगता है कि अपने हाथ में रहता है। तो ये गाड़ी का जैसे टेस्ट ड्राइव लिया था तो मेरे को ये गाड़ी ड्राइव पे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत स्मूथ लगी। तो दैट्स वाई मैंने इसी को फाइनल किया। राइट। तो मतलब आपके पहले से ही पसंद की गाड़ी है, तो आपका इसी पे पहले से दिल आया हुआ, तो आपने लिया। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको ये अच्छी लगती थी, इसलिए आपने लिया। ठीक है गौरव जी। तो सर अभी आपको मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए हैं ये गाड़ी चलाते हुए, 3-4 महीने हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि आपको इस गाड़ी में अच्छी बातें जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपको बहुत पसंद है इस गाड़ी की? सबसे अच्छी चीज़ है मेरे को ये गाड़ी ड्राइव करने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी सॉफ्ट है, मक्खन जैसे चलती है कुल मिला करके गाड़ी। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के अंदर में नॉइस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कितने ट्रैफिक में तेज चलें या कैसे भी चलें तो इस गाड़ी का जो है बाहर की कोई भी सराउंडिंग वॉइस बिल्कुल भी नहीं आती है। इवन हम समटाइम कॉल पे भी बात करें तो भी किसी को पता नहीं लगता है कि हम ड्राइव कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और जो अच्छी लगी, सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी हम तेज़ चलाएं तो ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी लगती है कि ब्रेक कंट्रोल में आ जाती है गाड़ी। ये कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद है, और ओवरऑल सब चीज़ें ही अच्छी हैं। तो सर सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल रहता है इंडियन बायर के दिमाग में वो ये रहता है कि माइलेज कितना देती है। जैसे आपने पेट्रोल गाड़ी ली है, तो अब पेट्रोल में ये गाड़ी कितना एवरेज देगी? पेट्रोल में अभी के हिसाब से देखूं तो अभी तक ओवरऑल इसने लगभग 14.5-15 के लगभग का एवरेज दे रही है। और इसके बाद में और बेहतर मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा लॉन्ग रूट पे चली नहीं है, सिटीज़ के अंदर में ही ज़्यादा चली है, तो उसके बाद ये और बेहतर आगे एवरेज देगी। तो आपका जो 14-14.5 का एवरेज है वो सिटी, प्योर सिटी आप चलाते हैं, सिटी का एवरेज है 14, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज मैं कहूँगा, क्योंकि सिटी के अंदर तो अच्छी गाड़ियाँ नहीं दे पाती एवरेज। हाँ, ये सिटी के अंदर ही है। ऑलमोस्ट 1-2 कुछ बड़ी ट्रिप लगी हैं, तो उसको अगर हम नेगलेक्ट करें तो भी सिटी के अंदर में ऑन एन एवरेज 14 से 15 के बीच बहुत इजीली एवरेज आता है। राइट। तो सर इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई हैं, किस किस गाड़ी के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? गाड़ी बेसिकली फोर्ड की गाड़ियाँ मैंने ज़्यादा चलाई है, और फोर्ड फिएस्टा है, और अभी रिसेंटली वो फोर्ड की ही गाड़ियाँ ज़्यादा चलाई है मैंने। और मेरे को सेडान क्लास में ही मैंने ज़्यादा गाड़ियाँ चलाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत बेहतर गाड़ी है उनके
बिकॉज उनका साउंड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते टाइम इतना अच्छा नहीं लगता। बाहर का जो साउंड आना है, इंजन का साउंड आना, तो इसका एक्चुअली इंजन का साउंड भी बिल्कुल ना के बराबर है। 100 की स्पीड में भी इंजन का साउंड नहीं पता लगता है। एक फीचर अगर मैं गौरव जी आपसे पूछूं कि एक फीचर जो आपको इसके अंदर सबसे अच्छा लगा हो, जो आपको लगता है कि इतने पैसे में यार ये फीचर भी मिल गया, मजा आ गया, कुछ ऐसा है इस गाड़ी के अंदर जो आपको बहुत अच्छा लगता है? सबसे मेन चीज लगभग अगर 9 लाख रुपए में बात कही जाए तो सबसे पहला कुछ इंजन स्टार्ट है और इंजन स्टार्ट स्टॉप है, और उसके अलावा दूसरी चीज क्रूज कंट्रोल, जो कि मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी कि समटाइम्स हम लिटिल बिट सिटी से आउटर निकले, कहीं हाईवेज पे निकले तो हम बहुत इजीली ड्राइव करते हैं, और क्रूज कंट्रोल के साथ में गाड़ी का एवरेज भी अच्छा आता है, और दूसरी चीज़ कंफर्टेबली हम बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इतना ऑलमोस्ट इतनी हाई रेंज नहीं है 9 लाख रुपए, बट उसके हिसाब से दो फीचर बहुत सही है। आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में गाड़ी कैसी लगती है? सेफ्टी रेटिंग तो इसकी 4 स्टार आई है ग्लोबल एनकैप के अंदर, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी जैसे जिस तरीके की इसमें बाहर आपको जो शीट मेटल यूज किया गया है, या अंदर की फिट एंड फिनिश जो है, अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी, सीट क्वालिटी, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे मेन चीज इसका आउटर तो सारी चीजें अच्छी लगी मेरे को, बट इनर चीजों में एक सबसे पहला ग्लव बॉक्स है, तो वो ऑलमोस्ट हल्का सा कहीं पे बम्प हो कुछ हो तो खुल जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पर का थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी कुछ इम्प्रूव हो सकता था, या इसकी क्वालिटी कुछ और इम्प्रूव हो सकती थी। और लिटिल बिट मेरे को कुछ चीज जो अपना फ्रंट अपना गियर बॉक्स वाला जो एरिया है यहाँ पे सेंटर कंसोल, हाँ एग्जैक्टली, तो ये एरिया और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर और कुछ और चीजें हो सकती थी, क्योंकि थोड़ा सा इसके जो क्लास को लिटिल बिट थोड़ा सा डाउन करता है मुझे लगता है। तीसरी चीज, यहाँ अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखें तो यहाँ पे कुछ जो बटन्स दिए गए हैं, बटन्स मेरे को इतना बेटर नहीं लगा। अगर इसकी जगह वॉल्यूम के लिए प्लस माइनस बटन है, अगर इसकी जगह इस तरीके का अगर प्रॉपर बटन होता तो ये और थोड़ा सा इसका क्लासी लुक देता। तो जो घूमने वाला डायल होता है वो आपको थोड़ा अच्छा लगता, और चलाते वक्त उसको यूज करने में आपको काफी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप जो सेंटर कंसोल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर स्टोरेज स्पेस, मतलब अपना सामान रखने के लिए, जैसा छोटा मोटा सामान, पर्स, वॉलेट, मोबाइल, ये सब रखने के लिए इतनी खास कोई जगह नहीं दी गई क्या है? हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस नहीं है उसको लेकर के, बट हाँ ठीक है इस क्लास के हिसाब से, बट बेहतर हो सकता था। मतलब आपको थोड़ा सा अगर सेंटर कंसोल में ये थोड़ी सी अच्छी स्पेस दे देते तो आप इससे ज्यादा सेटिस्फाइड रहते। exactly. तो इम्प्रूवमेंट एरियाज की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात बता दीजिए जो आपको लगता हो कि यार ये तो एटलीस्ट इनको देना ही चाहिए था, ये चीजें, कुछ चीजें जो मतलब आपको बिल्कुल ही ऐसा लगा कि यार ये तो इन्होंने बिल्कुल ही कॉस्ट कटिंग कर दी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं गाड़ी के अंदर जो आपको ऐसी लगती है? इस तरीके की ऐसी चीज तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं लगी। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा ओवरऑल मैकेनिज्म की बात करूँ तो मुझे इसमें 1200 सीसी का इंजन है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो एक चीज थोड़ा सा लगती है कि इसका पिकअप वैसे तो अच्छा है, बट लिटिल बिट अगर हम पहाड़ी एरिया पे चले तो उसके हिसाब से इसका फिर पिकअप इतना बेहतर मुझे कम लगा, बिकॉज मैं एक दो बार थोड़ा पहाड़ साइड में गया हूँ, तो मेरे को लगा कि थर्ड गियर के अंदर में गाड़ी कहीं पे भी ब्रेकिंग हो तो उसके बाद में वहाँ पे उठना मुश्किल हो जाती है, और सेकंड गियर पे भी बिल्कुल 0 से ऊपर उठती है, तो ऑलमोस्ट मतलब वहाँ के हिसाब से पिकअप थोड़ा कम है। तो पावर थोड़ी सी कम है, पावर पिकअप जो है, टॉर्क इंजन जो है वो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था। एग्जैक्टली। कहीं आपको ये फील होता है कि माइलेज अच्छा देती है आपकी गाड़ी, इस वजह से थोड़ा आपको वहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा? हाँ, बट अगर मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, पिकअप अच्छा होता, माइलेज 13 का भी देती तो मैं उस चीज को कभी देखता नहीं, बिकॉज मैंने माइलेज अभी भी नहीं देखा, वो जस्ट नोट किया है कि इतना देती है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी मेरे को चलाने का शौक है, तो चलाने में और मजा आता अगर ये थोड़ा इस तरीके से और बेहतर होती तो ओवरटेकिंग में कैसी है गाड़ी? मतलब जैसे आप दूसरी गाड़ी को अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं, जैसे पहाड़ों पे आपने बता दिया कि थोड़ा सा लैग आता है, हाँ। तो ओवरटेकिंग जब आप करते हैं हाईवेज पे, उसमें कैसी लगी आपको ये? हाईवेज ओवरटेकिंग में इज गुड, इतना अच्छा है। हाईवेज में ओवरटेकिंग में ऐसा कोई खास चैलेंज नहीं है, हाईवेज के हिसाब से अच्छा है। अगर इवन हम सिटीज के अंदर में चले या हाईवेज के अंदर में चले, वहाँ के हिसाब से गाड़ी के अंदर में कोई चैलेंज नहीं। बस खाली पहाड़ों पे अगर हम जाते हैं, लिटिल बिट पावर की मुझे कमी फील हुई।
तो सर स्पेस के मामले में जैसे आपने बताया कि कभी स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा फोन और क्या नाम है आपको वॉलेट रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, छोटा मोटा सामान रखने के लिए, बूट स्पेस और बाकी स्पेस में मतलब लेग स्पेस जो पीछे लोग बैठते हैं उनके स्पेस में, वो स्पेस में कैसी है गाड़ी? उस सब में बहुत जबरदस्त है। गाड़ी का स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया हुआ है। इवन आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो यहाँ पे भी आपके हिसाब से बहुत बेहतर है स्पेस। और अगर कोई पिछली सीट पे भी बैठे तो एक 6 फीट का आदमी भी बैठता है तो बहुत इजीली बैठता है। और इजीली अगर आप सीट को एडजस्ट करें तो उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस वहाँ पर भी मिल जाता है। और बात रही बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है। बिकॉज हम आई थिंक 4-5 लोगों ने ट्रेवल किया था रिसेंटली लॉन्ग जर्नी में, तो 5 लोगों का ऑलरेडी 3 से 4 हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल सूटकेस और छोटे बैग्स और सब चीज़ें। तो बूट के अंदर में सब लोगों का सामान बहुत इजीली आ गया था। हाँ, लिटिल बिट थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा होने पे हुई थी, बट अदरवाइज बूट स्पेस इज ऑल्सो गुड, बहुत अमेजिंग है। तो आपके हिसाब से जैसे आपका लॉन्ग ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आप काफी दूर गए और 5 लोग आप लेके गए, सामान के साथ फुल्ली लोडेड गाड़ी थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था हाईवे पे रिस्पांस के मामले में? और उसके बाद फिर शहरों में और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आपने चलाई होगी गाड़ी, जाम लगता है, तो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली ज्यादा तो बम्पर टू बम्पर ही है। हाँ, बट आप स्पेशली पूछ रहे हैं लॉन्ग ट्रिप के लिए, तो लॉन्ग ट्रिप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने लोग बैठे थे वो सब भी कंफर्टेबली और बहुत अच्छे से गए, किसी को ऐसा थकान नहीं लगा, जो कि स्पेशली सेडान क्लास है ही उसी पर्पस के लिए ज़्यादातर। तो ऐसा किसी को ऑलमोस्ट हम 15 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी एक तरीके से हमने किया था, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसी थकान नहीं थी ट्रैवलिंग से। तो गाड़ी के अंदर में सब लोगों को, बिकॉज पीछे लेग स्पेस अच्छा था बैठने वाले के लिए। और सबसे मेन अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो सेंट्रल कंसोल के पीछे बैक साइड वाली सीट पे लिटिल बिट बम्प होता है, जहाँ पर कि बीच वाला जो व्यक्ति बैठता है उसको पैर ऊपर करके रखना पड़ता है, तो वो इसमें ना के बराबर है। एक स्लाइड सा वो है, तो उसमें लोग इजीली बैठ पाए, तो उनको कंफर्टेबल रही जर्नी। तो ओवरऑल उसमें बहुत अच्छा है। हाँ, अगर हम ट्रैफिक के अंदर में भी बात करें तो अभी भी हम ऑलरेडी ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का लोकल सिटीज के अंदर में बहुत जबरदस्त है गाड़ी, तो सिटीज के अंदर चलें तो बहुत अच्छी है। आपने ग्राउंड क्लियरेंस को लेके इस गाड़ी में कभी दिक्कत महसूस की कि थोड़ी सी ऊंची अगर ये गाड़ी होती तो थोड़ा सा अच्छा लगता, या कई बार आपको डर लगता हो कि मतलब कोई ऐसा गड्ढा है जो नीचे लग जाए गाड़ी, कुछ ऐसा? इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के हिसाब से देखें तो इस क्लास में बेस्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हम फिर किसी एसयूवी से इसको नहीं कंपेयर कर सकते, उसकी फिर बात अलग है। अदरवाइज हाँ, कई बार कहीं पे ब्रेकर, यहाँ के स्पेशली हम अभी हल्द्वानी में है तो यहाँ में मोस्ट ऑफ जगह पे ब्रेकर हैं और अलग तरीके के ब्रेकर हैं, बहुत हाई बम्प्स हैं, तो उन पे कई बार गाड़ी ऑलमोस्ट बिल्कुल स्लो या जीरो करके ही वापस उठानी पड़ती है। तो उन जगहों पर लगता है कि यार अगर लाइक नेक्सॉन और इस तरीके की कोई गाड़ी होती तो हम शायद सीधा ऐसे निकल जाते। राइट। तो अगर आपके हिसाब से कोई बायर है जो 9 लाख रुपए खर्चना चाहता है, तो किस किस सिचुएशन में उसको इस गाड़ी पे जाना चाहिए और किस सिचुएशन में उसको कोई और गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए? सबसे अच्छा एक्चुअली लोग जो देखते हैं वो एवरेज, सबसे इंडिया के अंदर में जो इकोनॉमिकल कितने उनको गाड़ी पड़ रही है, सबसे मेन चीज़ इंडियन बायर यही देखता है। और सेफ्टी पर्पज और बाकी कई सारी चीज़ें भी लोग नहीं देखते हैं। पर सिंपली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप 9-10 लाख में इजीली आपको मिड एसयूवी भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर आपका एवरेज सबसे पहला इफेक्ट करेगा। वो गाड़ी आपको 10-11 तक के एवरेज में ही देगी, कोई सी भी गाड़ी लेते हैं एसयूवी में तो इस गाड़ी का एवरेज अच्छा मिलेगा, सबसे मेन चीज़। और दूसरा, गाड़ी के अंदर में अगर हमें सिटी के अंदर में चलना है या ऐसा कोई स्पेशली पहाड़ों के अंदर या कहीं नहीं जाना है, तो उसके पर्पज से ये गाड़ी बेस्ट है। बिकॉज एवरेज भी देगी, सेफ्टी भी अच्छी है और चलने में भी अच्छी है। सबसे मेन चीज़, गाड़ी चलाने में इसको थकान नहीं होती है और बहुत जो अपना गियर बॉक्स है वो बहुत स्मूथ है, स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, साथ में अपना क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो ओवरऑल हर तरीके से 9 लाख में ये। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये गाड़ी भी ऑलरेडी होंडा की इस टाइम पर टॉप सेलिंग कार्स में है। सबसे ज़्यादा जो गाड़ी बिक रही है वो होंडा अमेज ही बिक रही है। और दूसरा जो सेडान क्लास है उसका फिर एक अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ के हिसाब से आप इजीली अपने पर्पस के लिए ले सकते हैं। राइट। तो आपको, जैसे आपने अभी 4,500 किलोमीटर के आसपास चला दी है, अब तक कोई ऐसा सर्विस सेंटर का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, अच्छा बुरा,
कैसा रहा है इनका एक्सपीरियंस सर्विस के मामले में होंडा का? सर्विस सेंटर ओवरऑल गुड, लेकिन हाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस गाड़ी का एक मेरे साथ में हुआ था जो कि डोर पे थोड़ा सा लग गया था, तो वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम होना था। तो उस फर्स्ट सिचुएशन पे काफ़ी मेरे को चैलेंज लगा कि जितना टाइम लगना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लगा। बट उस टाइम पे जो उनका कहना था मेन कि मौसम ख़राब है या वेदर कंडीशन थी, हाँ बरसात के टाइम पे थोड़ा सा हुआ था, कोहरा था, तो हो सकता है उसकी वजह से हुआ हो। अदरवाइज गाड़ी का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर्विस के अंदर में था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था मेरे लिए। और वहाँ पे मैंने बात भी किया था इसको लेकर के, बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम करने के अंदर में उन्होंने ऑलमोस्ट 10 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लिया था। मैंने 4 या 5 तारीख को गाड़ी दी थी, मेरे को 10 तारीख को मिल जाएगी बोला था, लेकिन मेरे को ऑलरेडी गाड़ी 14 तारीख या 15 तारीख में वापसी मिली थी वहाँ से। उनका कभी कहना था पेंट नहीं सूखा है, कभी वो है या कुछ न कुछ चीज़ें। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा, देखिए, बट अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मेरे को उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। परफेक्ट। तो 2021 में अगर आपको आज मतलब मान लीजिए 4-5 महीने हो गए हैं, मार्केट में कई नई गाड़ियाँ अभी आ गई हैं, तो अगर आपको वापस 9 लाख रुपए दे दिए जाएं और आपने ये गाड़ी चला ली है, तो आप ये गाड़ी लेंगे या आप अपने यूसेज के हिसाब से आपको 9 लाख रुपए वापस दे दिए जाएं तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे? एग्जैक्टली उस चीज़ को देखें तो और बेहतर हम 1-8 लाख रुपए डाल करके 100% टाटा नेक्सॉन लेने का प्लान करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक गाड़ी हमने बुक भी करी हुई है, टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी। तो टाटा नेक्सॉन SUV में आती है और उसके साथ में उसकी बिल्ड क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो टाटा नेक्सॉन इसके जगह पे हम वो ले सकते हैं वापस, अगर हम प्लान करें, रीप्लान करें तो। अगर आप रीप्लान करें तो नेक्सॉन, और अगर वैसे तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अलग क्लास है, ये सीडैन है ये वो है। तो आपको सिर्फ एक चीज जो नेक्सॉन के ही लुक भी अलग है, सब कुछ अलग है, तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन एक चीज जो नेक्सॉन में ऐसी है, जो जैसे आप कह रहे हैं कि आप नेक्सॉन ले सकते हो, तो नेक्सॉन में एक चीज ऐसी कौन सी है जो आप अपनी गाड़ी में मिस करते हो? उसका सबसे मेन चीज है ग्राउंड क्लियरेंस, और हाँ लेकिन 2 चीजें हैं। दूसरा उसके सेफ्टी स्टार रेटिंग से बहुत बेस्ट है, गाड़ी सेफ है और उसकी बिल्ड क्वालिटी में भी इससे और बहुत अच्छी है। और बिकॉज उसका जो कर्व वेट है, इसका कर्व वेट है, उसमें भी बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, वो दिखाता है कि गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। और उसके कई सारे एक्सीडेंट्स हुए किसी के या ऐसा कुछ, कई सारे रिव्यूज भी मिले हैं, तो उसके अंदर भी मैंने देखा कि वो गाड़ी एक अपने जगह पर सबसे बेस्ट डील है आज के डेट में इंडियन मार्केट में। जो कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेता है तो 8, 9, 10 लाख से नीचे आजकल गाड़ी ना ले, तो सबसे बेस्ट गाड़ी वो है जिसके अंदर फीचर बहुत सारे हैं, गाड़ी का पावर बहुत ज़बरदस्त है। वहीं पर जहां मैंने गाड़ी चलाई थी पहाड़ में, तो नेक्सॉन के अंदर का पावर कुछ और था, और सिटी के अंदर भी इवन बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल नेक्सॉन की फिर बात अलग है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्सॉन को डिफर करती हैं। बहुत सर अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत सारे कस्टमर्स और जो आगे लेने वाले हैं ये गाड़ी या कंसीडर कर रहे हैं या 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए में मार्केट के अंदर गाड़ी कौन सी लेनी है वो ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आपने बताया है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ हमारे चैनल पे आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हम आपके सिटी में आएँ और आपका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाएं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं। हम आपके सिटी जब भी विजिट करेंगे आपको कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स वहां पे छोड़ सकते हैं। गौरव सर मैं आपको फिर से थैंक यू कहूंगा, और अगर मैं आपका नंबर अगर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि कोई अमेज लेने वाला भाई कोई हो और वो आपसे बात करना चाहता हो, तो क्या मैं वो डाल सकता हूँ? हाँ 100% आप डाल सकते हैं, बिकॉज मैं जो चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल ट्रू चीज़ें हैं जो मैं एग्जैक्टली गाड़ी के साथ में फील कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सनली मुझसे इसके बारे में और चीज़ें जानना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, 100% आप नंबर डाल सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच आपने कि मेरी गाड़ी चूज़ करी, कि स्पेशली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत सारे लोग एक्चुअली में एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा अगर आप अलाउ करें आपके वीडियो में। बिल्कुल सर बिल्कुल। मोस्ट ऑफ लोग गाड़ी लेते टाइम जो सिंपली देखते हैं कि केवल एक कॉस्ट को देखते हैं, बट हमारा मानना है और आई थिंक आपका भी मानना है कि गाड़ी लेते टाइम हमें हमेशा से अपनी सेफ्टी
जो सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, गाड़ी आप कोई सा भी लें, आप ब्रांड वेल नोन आप सभी लोग अपना लेके बेस्ट लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम हम 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये के चक्कर में हम बहुत सारा अपनी जो जान की हम कीमत नहीं देखते हैं और गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। तो हमें हमेशा से ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी के अंदर हम कितना सेफ हैं, वो चीज़ें हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए एवरी टाइम। तो हमें सेफ गाड़ी लेनी है, हम जो भी लें तो उसको हम उसके हिसाब से प्लान करें। परफेक्ट सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की अपनी राय, और बहुत बहुत थैंक यू मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा। और सेफ्टी तो पहला होना ही चाहिए, लेकिन बस वही है कि अगर आपके बजट, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका बजट जो थोड़ा होता है वो 5-6 लाख से नीचे का होता है, जिसमें इतनी अच्छी सेफ्टी रेटिंग की गाड़ियां हमें नहीं मिलती हैं, तो उस केस में कुछ लोग जो है जैसे अदर ब्रांड्स हैं जो मारुति या क्या नाम है रेनो जैसे, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि छोटे सेगमेंट की गाड़ी में भी आपको ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी देते हैं, लेकिन हाँ सेफ्टी रेटिंग की जितनी नहीं दे पाते। तो वो सब चीज़ें हैं अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए खर्च रहे हैं तो सेफ्टी रेटिंग का जरूर ध्यान रखिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के अपना सवाल पूछ सकते हैं अमेज के बारे में, और गौरव सर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर सर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी आके हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करते जाइएगा और ड्राइव सेफ एंड वियर सीट बेल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।